हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 84 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बालकांड सर्ग 73 आज के सत्र में श्रवण करेंगे, जिसका नाम है सीताराम का भव्य विवाह। तो 77 सर्ग वाले बालकांड में 77 अध्यायों में अध्याय संख्या 73 अंतिम से 5वें अध्याय में हमें अंततः सीताराम के भव्य विवाह के सुंदर श्रवण का यहाँ पर अवसर प्राप्त हो रहा है। वाल्मीकि मुनि यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि भगवान राम और सीता की कुलीन वंशावलियों के वर्णन के उपरांत महाराज दशरथ और जनक के यज्ञ, श्राद्ध, दान से नियमित आवश्यक कार्यक्रमों के प्रयोजनों के संपूर्ण होने के उपरांत अब अंततः दशरथ अपने सभी पुरजन और परिजनों के साथ जनक महाराज की मिथिला नगरी में आ चुके हैं। और इस अध्याय में सीताराम के जो जगत के हमारे माता पिता हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांडों के नायक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी स्वयं की शक्ति अंतरंगा शक्ति माता सीता के भव्य विवाह का वर्णन है। तो जैसा सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति में हमने जान लिया कि पिछले सत्र में महाराज दशरथ और जनक ने विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे रखते हुए आवश्यक दान धर्म कर्मकांड से संबंधित कृत्यों का संपादन किया। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के इस सुंदर कार्यक्रम के निर्विघ्न संपादित होने के लिए महाराज दशरथ ने प्रत्येक पुत्र के उद्देश्य से 1 लाख गायें ब्राह्मणों को दान में दी थी। उनके साथ उनका वत्स था तथा दूध दूहने के लिए कांस्य का पात्र दिया था। उन गायों के सींग स्वर्ण से मढ़े हुए थे और द्विजों को सुबहु मात्रा में धन भी दान किया। तो अपने पुत्र वत्सलता में महाराज दशरथ ने इस प्रकार से यह कल्याण के लिए उत्तम कार्य किए हैं। लिखते हैं वाल्मीकि मुनि कि नृपति लोकपालों से घिरे हुए प्रजापति ब्रह्मा की भांति सुशोभित हो रहे थे। इतना इतना आनंद था, इतनी सुप्रसन्न चित्त से उन्होंने गोदान धर्म कृत्य संपन्न किए थे। तो दान देने में हमारे जीवन में प्रसन्नता भी रहनी चाहिए, इसका भी आशय है यहाँ पर। 2 श्लोकों के साथ मंगलाचरण करते हुए हम सभी आज के अध्याय संख्या 73 को, जहाँ सीताराम के भव्य विवाह का 45 से अधिक छंदों में वर्णन किया गया है, उसे श्रवण करेंगे। कहते हैं यहाँ पे, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय संख्या 73 त्रिसप्ततितम सर्ग। यस्मिन् अस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे शूरो युधाजित समुपेयवान। लिखते हैं यहाँ पर, जिस दिन महाराज ने उत्तम गोदान अनुष्ठान का संपादन किया है, उसी दिन शूर युधाजित पधारे हैं। तो उल्लेख करते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 1 में कि युधाजीत जी भी, क्योंकि सीता माता के विवाह का वर्णन है, कहते हैं, पुत्र केकय राजस्य साक्षाद भरत मातुल दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम राजानम इदम अब्रवीत। कैकय देश के राजा के पुत्र भरत के मातुल, भरत जी के साक्षात साक्षात भरत मातुल मामा ने महाराज दशरथ से मिलने के उपरांत कुशल क्षेम पूछकर और राजा से इस प्रकार वचन कहे हैं। तो इसका अर्थ है यहाँ पर कि निज माता की सहपत्नियों के माध्यम से भरत के अप्रत्यक्ष मातुल यह भी वहां पर उपस्थित हो गए हैं। केकयाधिपति राजा स्नेहात कुशलम अब्रवीत येषाम कुशल कामोसी तेषाम संप्रत्य नामयम। कैकयाधिपति राजा, मेरे पिता ने स्नेह पूर्वक आपके कुशल की इच्छा व्यक्त की है। आप जिनकी कुशलता, जिनका मंगल आप अन्यों के लिए कर रहे होते हैं, उनकी भी कुशलता वो यहाँ पर संप्रति निरामय रहते हुए आपकी कुशलता की कामना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कैकेयी देशापिता देशाधिपति अर्थात कैकेयी राज्य के राजा
महाराज जनक के कुशल मंगल की कामना करते हुए बता रहे हैं कि वो स्वयं भी कुशल से हैं। तो ये भरत के मातुल अर्थात कैकेयी की के भाई यहाँ पर सत्र में उपस्थित होकर कहते हैं कि आप कुशल से हैं, ऐसी कामना की है, और वो अपनी कुशलता का समाचार मेरे द्वारा आपको प्रेषित कर रहे हैं। स्वस्त्रियम मम राजेंद्र दृष्टुकामो महीपति तदर्थम उपयातो हम अयोध्याम रघुनंदनम। हे राजेंद्र महीपति, मेरी बहन के पुत्र के दर्शन कामी अर्थात देखना चाहने वाले मेरे स्वस्त्रीय रघुनंदन को दर्शन करने के लिए मैं अयोध्या गया। तो हमारे पिताजी भरत जी को देखने की इच्छा रखते हैं और इसलिए अयोध्या गए हम पहले। श्रुत्वा तो हम अयोध्यायाम विवाहार्थम त्ववात्मजान मिथिला सुपयांतास्तु त्वया सह महीपते। और जब मुझे वहां पर ज्ञात हुआ कि आप राजकुमारों का विवाह करने के लिए उनको लेकर मिथिलापुरी पधारे हैं, मैंने इस बारे में सूचना प्राप्त की कि विवाहार्थ आप स्वयं अपने आत्मजों के संग मिथिला आए हुए हैं। तो क्या किया मैंने, त्वरयाभ्युपयातो हम दृष्टुकाम स्वसुतम अथ राजा दशरथ प्रियातिथिम अब उपस्थितम। मैं अपने बहन के पुत्र को देखने की इच्छा से भांजे को देखने के लिए यहाँ चला आया। महाराज दशरथ ने अपने नातेदार को आया हुआ जानकर प्रियाति अतिथिम उपस्थितम, हे राजा शार्दुल, लिखते हैं यहाँ पर कि मैं आपकी इस प्रिय उपस्थिति से अतीव प्रसन्न हूँ। दृष्ट्वा परम सत्कारे पूजा नाहम पूजयत ततस्तामुषितो रात्रि सह पुत्र महात्मा भी। इस प्रकार उनके सुंदर वचनों को सुनकर, श्लोक संख्या 7 हम सभी श्रवण कर रहे हैं, उनके सुंदर मधुर अक्षरों को सुनकर, उनका दर्शन करके महाराज दशरथ ने उपस्थित उन प्रिय अतिथि का आदर पूर्वक सत्कार किया है। अपने चारों पुत्रों के साथ ततस्ता उषितो रात्रि, महात्मा पुत्रों के साथ वह रात्रि व्यतीत की है। और उसके बाद उल्लेख करते हैं यहाँ पर, प्रभाते पुनः उत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवेद ऋषिंस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटम उपागत। अगले दिन पुनः प्रभात काल में उठकर नित्य कर्म आदि संपन्न करके वे धार्मिक कर्तव्यों के ज्ञानी ऋषियों को सामने रखकर यज्ञशाला यज्ञवाटम उपागतम, यज्ञशाला यज्ञवाट में उपस्थित हो जाते हैं। युक्ते मुहुर्ते विजये सर्वाभरण भूषिते भ्रातृभिः सहितो राम कृत कौतुक मंगल वशिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीन् नपरानपि। वशिष्ठो भगवानेत्य वैदेहम इदम अब्रवीत। तो उल्लेख करते हैं यहाँ पर, युक्ते मुहुर्ते विजय, विजय का आवाहन करने वाले उपयुक्त मुहूर्त में, सर्वाभरण भूषित, जहाँ समस्त शुभता है मंगल है, इस प्रकार वशिष्ठ आदि महर्षियों को सामने रखते हुए शुभ विवाह के मंगलाचार हेतु मणिबंध कलाई पर विवाह सूत्र बांधे हुए भगवान राम समस्त प्रकार के आभूषणों से सुशोभित भ्राताओं सहित अपने पिता के समीप जाते हैं। और यह मंगलाचार की रीति है, वशिष्ठो भगवानेत्य वैदेहम इदम अब्रवीत। और वहां उपस्थित होकर भगवान शक्तिशाली वशिष्ठ ने विदेह राज से कुछ वचन कहे हैं। तो वशिष्ठ आदि सब ऋषियों के साथ सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने भाइयों सहित भगवान श्री रामचंद्र मंगल आचार की रीति को संपन्न कराने के लिए विवाह सूत्र कलेवा हाथ में बांधकर वशिष्ठ जी वहां पहुंचते हैं। और तब वशिष्ठ जी राजा जनक से कुछ निवेदित करते हैं। क्या कहते हैं, राजा दशरथो राजन कृत कौतुक मंगले पुत्र नरवर श्रेष्ठ दाताम अभिकांक्षते। कहते हैं, हे राजन, हे नरवर श्रेष्ठ सम्राट, शुभ विवाह के मंगलाचार हेतु मणिबंध कलाई पर विवाह सूत्र बांधे पुत्रों के साथ महाराज दशरथ आपकी दाता की
अभिकांक्षा अभिकांक्षा आपकी, जो आप दान देने वाले हैं, आपकी प्रतीक्षा हो रही है, दाता आप देने वाले हैं, अभिकांक्षा आपकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। दात्र्यं प्रतिगृहीतभ्याम सर्वार्था प्रभवन्ति, स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाहमुत्तमम्। उल्लेख करते हैं क्योंकि दान दाता और दान लेने वाला जब दोनों इस संयोजन में उपस्थित होते हैं, तत्पर होते हैं, तब कार्य संपन्न होता है समृद्धि पूर्वक। तो दान देने वाला और लेने वाला दोनों के संयोजन से ही दान प्रतिग्रह की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसलिए आप भी अब उत्तम विवाह को संपन्न करके स्वधर्म का प्रतिपादन करें, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यम परम धर्मवेद। और इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ द्वारा संबोधित किए जाने पर प्रत्युवाच महातेज, महान धर्मात्मा परम तेजस्वी धर्मविद राजा जनक ने इन वचनों में, वाक्यम परम धर्मविद, इन वचनों में उत्तर दिया। क्या कहा? कः स्थिति प्रतिहारो मे कस्याज्ञा संप्रतीक्ष्यते, स्वगृहे को विचारोस्ति यथा राज्यम इद तव। मैंने कौन सा द्वारपाल खड़ा कर रखा है, अर्थात आपको कैसे मैं रोक सकता हूँ कि आप वहां यज्ञशाला के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं? आखिर आप किसकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह तो आपका निज गृह है, यहाँ आने से पहले आपको विचार करने की क्या आवश्यकता है? यह तो आपके राज्य के ही समान है। स्वगृहे को विचारोस्ति यथा राज्यम इदम तव। अपने घर में प्रवेश करने से पहले किसको आज्ञा की आवश्यकता है, विचार करने की जरूरत है? कह रहे हैं जैसे आपका राज्य है वैसे ही है, तो आप प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? सीधे चले आइए। अर्थात महाराज आनंद के साथ महाराज दशरथ को आमंत्रित कर रहे हैं जनक, कह रहे हैं कि किसने रोका है, आप पधारे, कृपया पधारे। कृत कौतुक सर्वस्वा वेदी मूलम उपागता, मम कन्या मुनि श्रेष्ठा दीप्ता वनहेर यथाचिश। वो कहते हैं मेरी तो समस्त कन्याएं, ये चारों कन्याएं विवाह उपयोगी मंगलाचार संपन्न करके विवाह वेदी के समीप आ गई हैं। मैं अनुरोध करता हूँ जो अग्नि शिखा अनुष्ठित विवाहोपयागी प्रज्वलित अग्नि शिखाओं की भांति दैदीप्यमान हो रही हैं, वहां पहले से उपस्थित है, कृपया आप सब भी पधारें। सज्जनो हम त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेदामस्यां प्रतिष्ठित, अविघ्नं क्रियतां राजन् किम अर्थम अवलंबते। इस विवाह वेदी पर खड़ा होकर वास्तव में मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए महाराज दशरथ और उनके पुत्रों सहित आप सभी अविलंब, बिना विलंब के अब आगे आए। यह निर्विघ्न शीघ्रातिशीघ्र संपन्न होने वाला कार्य है। हम सबको अब किसी की, एक दूसरे की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तद्वाक्यम जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि। कहते हैं यहाँ पर कि महाराज जनक द्वारा कहे गए उन वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी से जनक का यह संदेश पाकर महाराज दशरथ ने राजकुमारों और ऋषियों सहित विवाह के मंडप में प्रवेश किया है। ततो राजा विदेहानां वसिष्ठम् इदम् अब्रवीत्, कारयस्व ऋषे सर्वां ऋषिभिः सह धार्मिके, रामस्य लोक रामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो। तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान ऋषि। और उसके उपरांत विदेहाधिपति का हाथ पकड़े हुए महातेजस्वी विश्वामित्र तथा कुशध्वज का हाथ पकड़े हुए भगवान ऋषि वशिष्ठ दोनों द्विज पुंगव शिष्यों सहित विवाह मंडप में प्रवेश करते हैं। तदुपरांत सर्व ऋषि गणों को सम्मुख रखते हुए अपने पुत्रों एवं पत्नियों से घिरे हुए महाद्युतिमान महाराज दशरथ विवाह मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर विश्वामित्रं पुरस्कृत्यं शतानंदं च धार्मिकं, प्रपामध्ये तु विदिद्वेदी वेदिं कृत्वा महातपा। ततो राजा, विश्वामित्रम पुरस्कृत्यम,
उल्लेख करते हैं यहाँ पर कि वस्त्र आभूषण उपहार स्वरूप गंध पुष्प अक्षत शास्त्रोक्त नियमानुसार यथा योग्य यथा विधि धर्मवत्सल जनक ने विवाह वेदी में प्रवेश कर रहे राजा के साथ वशिष्ठ विश्वामित्र सभी नृपवरों का विप्रों का यथाक्रम सत्कार किया है। प्रपा मध्य तो विदित वेदी वेदिम कृत्वा महातपा। और उसके उपरांत वशिष्ठ से विदेहराज ने ये वचन कहे हैं, हे प्रभु, हे धार्मिक ऋषि, समस्त ऋषियों के साथ कृपया सर्वप्रिय लोकरमण सभी का मंगल करने वाले इस विवाह के लिए भगवान राम सहित अन्य राजकुमारों की वैवाहिक क्रिया को पुण्य पूर्ण करवाइए। उसके बाद उल्लेख आता है, बीच में कुछ छंद यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, पुस्तक में ही उपस्थित हैं। तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषि विश्वामित्रं पुरस्कृत्यं शतानन्दं च धार्मिकं प्रपाप मध्ये तु विधि वेदद्विधिं कृत्वा महातपा अलंकार तां वेदीं गंधपुष्पे समन्तत सुवर्णपालिकाभिश्च छिद्रकुम्भैश्च साङ्कुरे अंकुराढ्ये शरावैश्च धूपपात्रे सधूपके शंखपात्रे स्त्रुवे स्त्रुग्भिः पात्रे अर्घ्याभिपूरिते लाजपूर्णश्च पात्रिभिः अक्षते अभिसंस्कृते। तो ये सब विधि का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है। कहते हैं महातपस्वी भगवान ऋषि वशिष्ठ ने जनक से तथास्तु कहकर विश्वामित्र तथा धार्मिक शतानंद को सामने रखते हुए अभिनव नारिकेलादि पत्र रचित अर्थात नारियल आदि के ताजे पत्तों से निर्मित मंडल के मध्य में मंडप के मध्य में जो वहां पर विवाह के सजावट के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उसमें लिखा है शास्त्र अनुसार विधिवत वेदी का निर्माण किया है। सुगंधित पुष्पों से अंकुरों से युक्त सुवर्ण पालिका से स्वर्ण पात्रों से अंकुर युक्त छिद्र कुंभ जल कलशों से अंकुर युक्त मिट्टी के पात्रों से सकोरों से धूपदानी से धूप पात्रों से शंख रूप पात्रों से स्त्रोव स्त्रुक अर्घ्य दान हेतु जल से पूर्ण पात्रों से भुने हुए धान से पूर्ण पात्रों से अन्य प्रयोजन हेतु उपस्थित किए गए पात्रों से हरिद्र लेपित हल्दी इत्यादि के द्वारा लेपित किए गए शुद्ध अक्षत से उस वेदी को चारों ओर से अलंकृत कर दिया है। तो लाज पूर्णश्च पात्र भी उसे अलंकृत कर दिया। आगे दर्भे समय समास्तीर्य विधि वन मंत्र पूर्वकम अग्निमाधाय वेदाम तु विधि मंत्र पुरस्कृतम जुहावाग्रो महातेजा वशिष्ठो भगवान ऋषि। महातेजस्वी भगवान ऋषि वशिष्ठ ने तब उचित मंत्रों का उच्चारण करके शास्त्र के अनुसार सम परिमाण में समान मात्रा में दर्भ प्रसारित किया है। दर्भ घास को कहा गया, घास का एक प्रकार है, वहां पर कहा गया दर्भ प्रसारित किया और विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए विवाह वेदी में यज्ञाग्नि स्थापित करके पवित्र अग्नि से आहुति जुहाव आग्नो आहुति देना उस अग्नि में आरंभ कर दिया। ततः सीता समानीय सर्वाभरण भूषितां समक्षम अग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे सदा विद्युत प्रभां विशालाक्षी वैकैशवांकच्युतामिव विद्युत प्रभां विशालाक्षीं स्निग्ध कुञ्चितमूर्धजां हंसाकितेन सौमेन किंचित पीतेन संवृताम् वासिन तेनोत्तरीयेण सुरक्तेन सुसंस्कृताम्। ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षम अग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा। तो यहाँ पर उल्लेख है, बीच में कुछ पंक्तियां यहाँ पर उपस्थित नहीं है पर हम पूरा क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। कहते हैं यहाँ पर तदुपरांत महाराज जनक ने सीता देवी को लाकर पवित्र यज्ञ अग्नि के समक्ष राघव के अभिमुख संस्थापित कर दिया। तो माता सीता जो सर्व आभरण भूषित हैं, सभी प्रकार के अलंकारों से सुशोभित हैं, वो केशवांचित पद्म वियुक्त पद्मा अर्थात भगवान केशव के अंक में
कमल के बिना पद्म के समान प्रतीत हो रही हैं। उनका वर्ण विद्युत प्रभा सदृश है, विशालाक्षी है। वह कौंधती हुई बिजली के समान इतनी तेजमय लग रही हैं, सुंदर नेत्रों वाली, दीर्घ नेत्रों वाली, स्निग्ध कुंचित मूर्धजा है। उनके केश मुलायम घुंघराले हैं, और वह हंस अंकित किंचित पीत शौम वस्त्र समृत है, अर्थात हल्के पीले वर्ण के हंस के चित्र अंकित रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं। वह वासित सुरक्त उत्तरीय से सुसमावृत हैं। उनके शरीर का ऊपरी भाग सुगंधित गहरे लाल रंग के ऊपरी वस्त्र से भली भांति ढका हुआ है। और समक्ष अग्नि संस्थाप्य राघवाभि मुखे तदा। तब राजा जनक ने कौशल्य आनंद वर्धन राम से कहा, क्या कहा? अब्रवीत जनको राजा कौशल्यानंद वर्धनम इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव। क्या कहते हैं भगवान राम से? महाराज जनक कहते हैं, यह है सीता, मेरी सुता। इसे निज सहधर्मचरी के रूप में स्वीकार करें। आज से यह आपकी सहधर्मचारिणी हुई। प्रतीक्षा चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा चाशेवानुगता सदा। कहते हैं यहाँ पर, आपका कल्याण हो। निज पाणी से, अपने हस्त से कृपया इसका पानी ग्रहण स्वीकार करें। महाभागा सीता सदैव पतिव्रता रहते हुए छाया की भांति आपका अनुगत, आपके अनुगत रहेंगी, आपका अनुगमन करेंगी। इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मंत्रपूतम जलम तदा साधु साध्वीति देवानां ऋषीणां वदताम तदा। और इस प्रकार कहकर राजा जनक ने भगवान राम के हस्त पर मंत्र से पवित्र किया हुआ जल छिड़का है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर साधु साध्विति देवानाम ऋषिणाम वदताम तदाम प्रक्षिप्ते सलिले भूमो गगने चोत्थिता स्वना साधु साध्वीति देवानाम ऋषिणाम वदताम वदा। उस छिड़के हुए जल के भूमि पर गिरते ही देवताओं एवं ऋषियों के मुख से साधु साधु का उच्चारण होने लगा। और साथ ही क्या होने लगा? देवदुन्दुभि निर्घोष पुष्प वर्षो महान भूत एवं दत्वा तदा सीताम मंत्रोदक पुरस्कृताम। देवताओं द्वारा बजाए जा रहे दुंदुभियों के निर्घोष की ध्वनियां, नगाड़ों की आवाजें आने लगी, भारी मात्रा में पुष्पों की वर्षा होने लगी। और लिखते हैं यहाँ पर आचार्य, एवं दत्वा तदा सीता मंत्रोदक पुरस्कृताम, मंत्रों द्वारा पवित्र जल को छिड़क कर इस प्रकार भगवान राम को माता सीता प्रदान की है महाराज जनक ने। तो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम के यह सुंदर विवाह का यहाँ पर वर्णन है। दोनों के चरणों में सादर प्रणाम करके हम आगे श्रवण करेंगे। अब्रवीत जनको राजा हर्षेणाभि परिप्लुत लक्ष्मणाक्ष भद्रम ते उर्मिला मुद्यतां मया प्रतीक्ष्य पाणिं गृहीष्वं मा भूत्कालस्य पर्यय तमेव उक्त्वा जनको भरतं चाप्यभाषत गृहाणं पाणिं माण्डव्यां पाणिनां रघुनन्दन शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीज्जनकेश्वर श्रुतकृत्या महाबाहो पाणिं गृहीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरित्रव्रता। तो इस प्रकार इन चारों के विवाह का हम एक साथ श्रवण करेंगे। कहते हैं, उसके उपरांत महाराज जनक ने कहा, लक्ष्मण आइए, आपका कल्याण हो। आप भी मेरे द्वारा आपको प्रदान किए जाने वाली उर्मिला को स्वीकार करें, इनका पाणी ग्रहण करें, विलंब ना करें। फिर महाराज जनक ने लक्ष्मण से यह कहने के उपरांत भरत से कहा, हे रघुनंदन, निज पाणी से, अपने हस्त से माधवी मांडवी का पाणी ग्रहण स्वीकार करें। धर्मात्मा जनकेश्वर इसी प्रकार शत्रुघ्न से कहते हैं कि हे महाबाहो, कृपया निज पाणी से श्रुति कीर्ति का पाणी ग्रहण स्वीकार करें। तो इस प्रकार सबके सर्वे भवंत सौम्याश्च सर्वे सुचरित्रव्रता, आप सभी जो सुंदर सौम्य स्वभाव के और सुचरित्र हैं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ मंगल पूर्वक जीवन यापन करें। पत्नी भी
सन्तु काकुत्सा मा भूतकालस्य पर्यय जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिन पाणिभिः तो उल्लेख किया गया है यहाँ पर कि पवित्र मंत्र को के जल को छिड़कने के उपरांत भगवान राम और सीता का पाणी ग्रहण, हर्ष से परिलुप्त अभिभूत हुए जनक ने उर्मिला और लक्ष्मण का पाणी ग्रहण, भरत और मांडवी का पाणी ग्रहण और श्रुति कीर्ति एवं शत्रुघ्न का पाणी ग्रहण स्वीकार करने का इस प्रकार संपादन किया है। और लिखते हैं आगे, जनक महाराज के इन वचनों को सुनकर वशिष्ठ के मतानुसार दशरथ के चारों पुत्रों ने, क्योंकि जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिन पाणी भी अस्पृशन, क्रमशः निज वधु का अपने हाथ से, निज पाणी से, अपने हाथों से निज वधु के पाणी हस्त को स्पर्श किया है। आगे उल्लेख है, चत्वारस्ते चतुष्टृणां वसिष्ठस्य मते स्थिता अग्निं प्रदक्षिणीकृत्य वेदिं राजानमेव च ऋषिंश्चैव महात्मानः सभार्या रघुसत्तमा यथोक्तेन तदा चक्रु विवाहं विधिपूर्वकम्। और इस प्रकार पवित्र अग्नि विवाह वेदी राजा जनक एवं ऋषिगण की प्रदक्षिणा करने के पश्चात महाराज दशरथ के चारों महात्मा एवं रघुसत्तम पुत्रों ने शास्त्रोक्त विधि विधानुसार कल्प सूत्र के अनुसार निज भार्या के साथ विवाह कर्म संपन्न किए हैं। तो अपनी अपनी पत्नियों के संग ऋषियों की परिक्रमा करके जो भी विधि पूर्वक आवश्यक वैवाहिक कर्म थे वह सब वहां पर संपन्न हुए हैं। काकुत्स्थैश्च गृहीतेषु ललितेषु च पाणिषु पुष्पवृष्टि महत्यासी दंत अंतरिक्षात् सुभास्वरा दिव्य दुंदुभि निर्घोषे गीतवादित्रिस्वने ननृतश्चाप्सरसंघा गंधर्वाश्च जघुकलम् विवाहे रघुमुख्यानाम तद अद्भुतम अदृश्यत। उल्लेख करते हैं यहाँ पर काकुत्सो द्वारा, काकुत्स पूर्वज हैं भगवान राम की वंशावली में हमने श्रवण किया है। काकुत्सो द्वारा चारों कुमारों के द्वारा राजकुमारियों के अपनी वधुओं के ललित कोमल पाणी ग्रहण करने के समय आकाश से दिव्य पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लग गई, दिव्य गीत गाए जाने लगे, दुंदुभि के वाद्य यंत्रों के संग ही मध्य, इन ध्वनियों के मध्य अंतरिक्ष से अप्सराओं के नृत्य की, गंधर्वों के मधु गायन की अनुभूति को विस्मयोत्पादक कौतुक उत्पन्न हो गया। सभी आश्चर्यचकित होकर इस दिव्य दर्शन से अद्भुत अनुभव कर रहे थे। ईदृशे वर्तमाने तु तुर्यो दृष्ट निनादिते त्रिरत्नीते परिक्रम्य उहुर्भार्या रघुत्तमा। कहते हैं यहाँ पर दिव्य संगीत तुरीण आदि से निनादित उच्च स्वर में गुंजायमान इस वंदन को, इस सुंदर गायन को, इस पुष्प वृष्टि को ध्यान में रखते हुए, दर्शन करते हुए, पवित्र अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके महाराज दशरथ के महाओजस्वी पुत्रों ने निज भार्या के संग, अपनी अपनी पत्नियों के संग विवाह कर्म को पूरा किया। अतोपकार्या जगमुस्ते सभार्या रघुनंदनम राजाप्यनुययो पश्यन् सर्षि संग सबांधव। और इस प्रकार सभी रघुनंदन निज निज भार्या के साथ निज निज निवास में चले गए। अपने पुत्रों को पत्नियों के साथ देखकर ऋषिगण तथा बंधु बांधवों के साथ महाराज दशरथ भी उनके साथ जनवासे की ओर प्रस्थान करते हैं। आसपास विवाह का कौतुक देखने वाले सभी पुरजन और परिजन, संबंधी और नागरिक अत्यंत प्रमुदित हैं, हर्षित हैं। और इस प्रकार वाल्मीकि मुनि इस अध्याय संख्या 73 सर्ग 73 में सीताराम के भव्य विवाह का उल्लेख कर रहे हैं। तदुपरांत अगले सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे परशुराम जी के आगमन का। जैसे ही महाराज दशरथ जनवासे की ओर गमन कर रहे हैं, आसपास के शगुनों को देखकर उनका मन व्यथित होगा और कैसे परशुराम का आगमन होगा, परशुराम की संग वार्ता होगी, परशुराम के द्वारा प्रस्तुत धनुष को भगवान राम के द्वारा तोड़ा जाएगा। ये सब हम अगले
एक दो सत्रों में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।